हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से आज के बाइबल अध्ययन, पारिवारिक बाइबल अध्ययन में, फैमिली बाइबल स्टडी में। मैं विश्वास करता हूं बीते समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर से हम आज पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 7। पिछले दिनों में हमने लूका रचित सुसमाचार 1 से लेकर 6 तक पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार देखें जाकर, ताकि आपको पूरी रीति से सारे जो लूका रचित सुसमाचार के जितने अध्याय हैं जो हमने पढ़े हैं उन सबको समझे, और इसको समझने में भी और अच्छे से आपको मौका मिलेगा और अच्छे से समझ पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 7। तो आज मेरे लिए, मेरी पत्नी है, हम सभी के लिए वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को, और उसके बाद हम इस वचनों के द्वारा सुनेंगे। और मैं आप सबको कुछ बातों को जो अंत में मैं आपको बताऊंगा इन वचनों के द्वारा। तो वचन को पढ़ने से पहले आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आज ये वचन हमें समझने में बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते समय से लेकर अब तक सभी को परमेश्वर आपने संभाला। हमारे इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं पिता, उन सभी को संभाला, उनके परिवार को संभाला। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ आज के मनादी के लिए, आज के वचन के लिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 को जब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे पिता, ताकि आपके वचनों को हम समझ सके। दिव्या को परमेश्वर आप समझ दे, पढ़ने के लिए ज्ञान दे परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचनों को अच्छे से पढ़ के हमें बता सके। और प्रभु जी, मुझे भी आप इस्तेमाल करें आपके लोगों तक सही प्रकार से आपके वचन को पहुंचाने के लिए। प्रभु, जो लोग सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर पिता, और वचन की गहरी बातों को समझने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे के समय हम आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं चाहूँगा कि दिव्या इस समय हम सभी के लिए परमेश्वर के वचनों से लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 से पढ़ें, ताकि हम सुनें और उसके बाद हम समझें कि परमेश्वर आज हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दिव्या हमारे लिए लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ गया। पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं,
और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि कहकर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को उसके विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया,
और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह तो उसे छू रही है, वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूँ, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। प्रभु ने वचन पढ़ने के लिए दिव्या की सहायता की, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी ने ये वचन को पढ़ा है हमारे साथ में, तो हम इन कई चीज़ों को हमने यहाँ पढ़ के देखा है। अब हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें समझेंगे। सबसे पहले जो अध्याय है ये 7 अध्याय, तो इसमें जो बातें हैं उनको बताने से पहले मैं बताता हूँ, पिछले 6 अध्याय में हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। अपने जीवन को जीने के विषय में किस प्रकार यीशु मसीह बताते हैं कि एक मसीह का जीवन, एक मसीही व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। चट्टान पे नींव डालने के विषय में हमने सीखा, शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में। तो पिछले अध्याय में हमने ये सब बातें सीखी। अगर आपने पिछले अध्याय के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तब आप इस अध्याय को अच्छे से और बढ़िया समझ पाएंगे। तो आज हम 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है यहाँ। सबसे पहले जो देखते हैं, सूबेदार का विश्वास यहाँ दिखाया गया है। शुरुआत में लिखा है, एक सूबेदार था जिसका एक दास था जो बीमार था, जो मरने की कगार पे था। और सूबेदार बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं, यहाँ पढ़ा हमने, और यीशु मसीह से उसने कहा कि ये व्यक्ति है, इसके लिए तो आपको चलना चाहिए उसके घर पे, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो हमें आराधनालय को बनाने के लिए भी मदद करता है, आराधना करने में भी हमारी मदद करता है, तो अच्छा आदमी है, इसके घर में चलना चाहिए। इस पर यीशु मसीह तैयार भी थे, लेकिन वहाँ पर सूबेदार ने एक खबर भिजवाई, क्या कि तू मेरे पास मत आ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पर आ सको, या मैं इसी योग्य भी नहीं कि मैं आपके सामने आ सकूँ। तो इतना बड़ा विषय है, आपको आने की ज़रूरत नहीं, केवल आप इतना अपने मुंह से कह दो
तो मेरा दास जो है वो चंगा हो जाएगा। तो इस पर यीशु मसीह अचंभित हो गए, चौंक गए वहाँ पर, और यीशु मसीह ने अपने लोगों से जो उसके आसपास खड़े थे कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास किसी में नहीं देखा। इज़राइल यानी कि जितने लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उनमें भी ऐसा किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा जो इस व्यक्ति के अंदर था। आप समझ सकते हैं, तुरंत यीशु मसीह की इस बात के सुनने के बाद वो लोग जब वापस लौट के गए तो देखते हैं कि वो जो बीमार व्यक्ति था, उनका दास था सूबेदार का, वो चंगा हो चुका था। यानी कि यहाँ पर एक विश्वास की बात यीशु मसीह बताते हैं कि तेरा विश्वास ही तुझे चंगा करता है। एक विश्वासी के जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यीशु के संग चलने वाले लोगों को विश्वासी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने सूबेदार के विश्वास को देखा जो बहुत ही बड़ा था, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि और किसी में मैंने देखा भी नहीं है, इजराइल में भी। और उसके आगे एक घटना होती है, यीशु मसीह और कहीं जाते हैं तो मार्ग में नाइर नामक नगर में जाते हैं। वहाँ पर जब मार्ग में चलते तो एक मुर्दे को कुछ लोग लेकर आ रहे होते हैं, अर्थी को लेकर आते हैं। और वो जो व्यक्ति था मरा हुआ, उसकी माँ थी जो इकलौता पुत्र था वो, और उसकी माँ विधवा थी। तो यीशु मसीह को उन पर तरस आता है और उस अर्थी को रोककर उसे छूते हैं और कहते हैं, कुछ भी कहने से छूते हैं, और वो व्यक्ति को पकड़ कर कहते उठ जा, और वो जिंदा हो जाता है। इस पर लोग अचंभा करते हैं और ये कहने लगते हैं कि एक भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ गया है। जबकि यीशु मसीह के यहाँ पर एक मुर्दे को जिंदा करने से बहुत सारे लोगों में एक आश्चर्यक्रम उनको देखने को मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि कैसा व्यक्ति है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। और ये बातें धीरे धीरे, ये खबर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक पहुँचता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था कि ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं, उनके चेलों के द्वारा से पता लगता। तो वो कहता है जाओ और उससे पूछो जाकर। वो अपने चेलों से कहता है यीशु मसीह के पास जाओ। यूहन्ना कहता है कि जाकर पूछो कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी बाइबल में, और क्या हम उसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई और आने वाला है। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं तो वो कहते जाओ और जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। यानी कि भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के बारे में, वो सारे चीज़ें हो रही हैं, वो यीशु के द्वारा पूरी हो रही है। इसीलिए उससे जाकर कह दो कि ये बातें जो घट रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इससे आप समझ जाओ कि मैं ही वो हूँ। इस प्रकार से यूहन्ना के चेले उसके पास जाकर बताते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने उस स्वर्गीय जो सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र होने को, वो सब कुछ यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बातें उनके जीवन में आई, लोग उनसे पूछने लगे यूहन्ना के बारे में। यीशु मसीह ने और बताया कि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो स्त्रियों में से, जन्मे हुए में से सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना, उससे बड़ा कोई नहीं है। और साथ साथ एक और बात बोली, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है वो सबसे छोटा जो होगा वो यूहन्ना से भी बड़ा है। समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर के राज्य में, यानी कि जो पाप से मन फिराकर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, वो व्यक्ति यूहन्ना से भी, अगर छोटा व्यक्ति भी होगा तो भी वो यूहन्ना से बड़ा है। यानी कि यहाँ पर एक महत्व बताया एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह ने, जो उद्धार पाता है वो स्वर्ग राज्य में कितना बड़ा पोजीशन या उस जो स्थान को रखता है। हालेलुया। और आगे हम आते हैं तो एक घर में यीशु मसीह भोजन के लिए जाते हैं सिमोन के वहाँ पर जाकर बैठते हैं। तो वहाँ पर एक पापिन स्त्री जो व्यभिचार में थी, वो यीशु मसीह के पैरों के पास आकर खड़ी होती है और एक बहुमूल्य इत्र को लेकर आती है संगमरमर के पात्र में, और वहाँ पर आके रोती है और यीशु मसीह के पैरों पर उसके आंसुओं से उसके पैरों को धोती है और इत्र मलती है, उसको उसके पैरों पर डाल के इत्रों को अपने बालों से मलती रहती है। ये बात देखकर जो कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं वो सोचने लगते हैं, अगर ये सच में यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता या परमेश्वर का जन होता तो ये जान जाता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कितनी पापीन है, वो कितनी बुरी स्त्री है। ये बात यीशु मसीह समझ गए थे, उनके मनों की बात, और यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम अपने मन में विचार कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार सोचने के बाद यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल भी किया कि एक बात बताओ कि एक व्यक्ति के जीवन में दो व्यक्ति जिसको किसी ने कर्जा दिया, किसी सूबेदार ने उसको किसी को कितना लिखा वहाँ पर 500 और किसी को 50 दिनार ऐसे करके उधार दिया। दोनों को देने की क्षमता नहीं थी, नहीं भर पा रहे थे। तो सूबेदार ने, जो मालिक था, उसने सबको माफ़ कर दिया। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ होगा? तो सिमोन ने कहा कि सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे हिसाब से वही हुआ होगा जिसके सबसे ज़्यादा माफ़ कर दिया, यानी 500 वाले का। तो यीशु ने कहा बिल्कुल सही कहा तूने। उसी प्रकार की जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे अपने पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, और इस स्त्री ने जब से आई है तब से ये रो रो कर मेरे पैरों को धो रही है। तूने मुझे चूमा तक नहीं है, लेकिन इस स्त्री ने जब से आई मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ रही और मेरे पैरों पर बहुमूल्य इत्र को मल रही है। तो इस स्त्री का पाप जो बहुत ज़्यादा था वो क्षमा कर दिया गया है। इस प्रकार वो स्त्री से कहता है यीशु मसीह कि
तेरे पाप जो बहुत थे अब क्षमा हो गए, इसलिए तो कुशल से जा। इस पर फरीसी लोग जो वहाँ बैठे थे, जो उसके संग भोजन कर रहे थे, वो ये बात कहकर आपस में वाद विवाद करने लगे, ये होता कौन है ये पापों से क्षमा करने वाला। इस प्रकार हम इस अध्याय में देखते हैं अंत में यीशु मसीह उस स्त्री से कहता कि हे स्त्री, तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए, कुशल से चली जा। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह उनको विदा करते हैं। तो ये 7वां अध्याय जो हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी, वो सबसे पहली चीज़ कि एक विश्वासी व्यक्ति को हमने देखा जो कितना विश्वास करता था, और यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा इसका विश्वास बहुत बड़ा है। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को यीशु मसीह ने बताया कि मैं वही हूँ जिसके विषय में तूने सुना है, और एक पापिन स्त्री को यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया गया। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे केवल चंगाई और छुटकारा देने वाला नहीं है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला। चाहे आपके पाप कितने भी हों, वचन कहता है यदि तेरे पाप लाल समान भी होंगे तो भी मैं उसे धोकर शुद्ध करके हिम के न्याय कर दूंगा, तुझे पाप से मुक्त कर दो। ज़रूरत है तो इस पापिन स्त्री के समान अपने आप को यीशु के हवाले करने की, और हमें अपने पापों से, आपको अपने पापों से माफ़ी मांगने की। परमेश्वर आपको आज भी क्षमा करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो इस वचन से, इन वचनों से हमने समझा कि परमेश्वर ने हमें केवल उद्धार और छुटकारा, केवल छुटकारा चंगाई नहीं, उसके साथ साथ हमें पापों से छुटकारा देकर उद्धार देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अध्याय को देने के लिए। अगर आपने पहले वाला अध्याय नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएँ और लूका रचित सुसमाचार के बाकी जितने अध्याय हैं 1 से लेकर 6 तक, वो आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरों को शेयर करें इस वीडियो को, और भी लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबल अध्ययन पर जोर दे, बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर की बातों में बढ़े। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात किया, और आप सभी का धन्यवाद रोज रात को 9:30 बजे हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको इसमें आशीष करेगा और वचनों में बढ़ने में मदद करेगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, आप सब लोग आशीषित रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।